नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज में हम अमेरिका से खबर शुरू कर रहे हैं। अमेरिका और यूके की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं, जिसको लेकर हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और यूके को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस आक्रामकता की उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि ये हमले हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए हैं। अमेरिका और यूके के हमलों के बाद हूतियों ने भी जंग का ऐलान करते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए। हूती उप विदेश मंत्री हुसैन अल एजी ने कहा कि यमन पर हमले के अमेरिका और ब्रिटेन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हूती विद्रोहियों के अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका और यूके की सेना ने बड़े पैमाने पर आक्रामक हमला किया है, जिसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। अमेरिका और ब्रिटेन को भारी कीमत चुकानी होगी। ऐसे में दोनों देशों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इन सब के बीच सऊदी अरब ने इस मामले को संयम बरतने की सलाह दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी के अनुसार रात करीब 2:30 पर गठबंधन देशों की मदद से अमेरिकी सेना ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में हूतियों के राडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियारों के भंडारों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का दावा है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बीते साल 17 अक्टूबर से लेकर अब तक लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर 27 जहाजों पर हमले किए हैं। विश्व समुदाय की अपीलों और अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए इजराइल रफा में हमले और तेज कर देगा। तेल अवीव का आरोप है कि हमास के लड़ाके यहां से छुपकर हमले को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली हवाई हमले में 45 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर से पश्चिमी रफा में स्थानीय टेंट कैंप पर बड़ा हमला किया गया। इजरायली सैनिकों की ओर से की गई बमबारी में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 13 महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। रफा के इस हमले इलाके में विस्थापित लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं, लेकिन अब उसे भी निशाना बनाया जाने लगा है। दूसरी तरफ रफा में इजरायली हमले को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ फिलीपीन को अलग देश का दर्जा देने के मुद्दे पर यूरोप में दो फाड़ हो गए हैं। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ने औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने अभी तक इस पर आधिकारिक फैसला नहीं किया है। अमेरिका ने रफा में इजराइल के हवाई हमले में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की घटना की निंदा की है। हालांकि साथ ही यह भी कहा है कि वह इजराइल की कार्रवाइयों को लेकर नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, इजराइल ने भविष्य में हथियारों को पाने के लिए राष्ट्रपति को जो बाइडेन की ओर से निर्धारित दायरे को पार नहीं किया है और अमेरिका को ऐसा लगता है कि वह शहर में व्यापक पैमाने में जमीनी आक्रमण नहीं करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राइटर ने के सूत्रों के अनुसार बताया कि पुतिन यूक्रेन युद्ध रोकने को तैयार हो गए हैं। राइटर ने 4 रूसी सूत्रों के हवाले से यह सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत के जरिए यूक्रेन में युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त यह है कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन और पश्चिमी देश यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं दें तो यह संभव है। पुतिन के करीबी 3 सूत्रों ने कहा है कि अनुभवी रूसी नेता के सलाहकारों ने एक छोटे समूह के सामने इस बात पर निराशा व्यक्त की थी कि जेलेंस्की के साथ वार्ता में बाधित करने के लिए पश्चिमी देशों का हाथ था। पुतिन जब चाहे वह तब तक वह इस युद्ध को लड़ सकते हैं, मगर वह इसे लंबा नहीं खींचना चाहते। पुतिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने टिप्पणी के अनुरोध के जवाब में कहा कि क्रेमलिन प्रमुख ने बार बार स्पष्ट किया है कि रूस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश अनंत युद्ध नहीं चाहता। वही इस मामले पर यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने सवालों का जवाब नहीं दिया। अभी पिछले हफ्ते रूस के रक्षा मंत्री के रूप में अर्थशास्त्री आंद्रेई बेरोसॉव की नियुक्ति को पश्चिमी सैन्य और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने एक लंबे संघर्ष को जीतने के लिए रूसी अर्थव्यवस्था को स्थायी करने के रूप में देखा था। एशियन पब्लिक टीवी पर बार न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।